नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की जो सीधे वैश्विक शक्ति के समीकरणों से जुड़ी है। हाल ही में 2025 एशिया पावर इंडेक्स जारी हुआ है और उसने एक बड़े फेरबदल की तरफ इशारा किया है, जिसमें भारत बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट निकाली है और उसके हिसाब से भारत को एशिया में एक नया नंबर मिला है, नंबर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में अब सिर्फ दो ही देश हैं जो भारत से आगे हैं, अमेरिका और चीन। और ये यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन असली जो सबसे बड़ी खबर है वो तो ये है, पहली बार भारत ने 40 पॉइंट का मार्क क्रॉस करके मेजर पावर का स्टेटस हासिल किया है। 2024 में मिडिल पावर होने से ये एक जबरदस्त छलांग है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो मेजर पावर का टैग मिला है, इसका असल में मतलब क्या है? ये नंबर्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं? अच्छा, अब जरा इस चार्ट को देखिए। भारत का प्रमोशन जबरदस्त खबर है, लेकिन ये चार्ट ये भी साफ करता है कि टॉप पर अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है। मतलब अमेरिका और चीन तो अपनी ही एक अलग लीग में खेल रहे हैं और भारत को टॉप 2 तक पहुंचने में भी काफी लंबा सफर तय करना है। और इस फासले को जरा और ठीक से समझे तो भारत और उसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर चीन के बीच पूरे 33.7 पॉइंट्स का गैप है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो बताती है कि आगे की चुनौती कितनी बड़ी है। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये पावर या शक्ति को मापा कैसे जाता है? मतलब कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर ये इंडेक्स बनता है? तो चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि ये लोवी इंस्टीट्यूट आखिर पावर को मापता कैसे है। तो देखिए, एशिया पावर इंडेक्स जो है वो सिडनी में बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट की एक सालाना रिपोर्ट है। इसमें वो एशिया पैसिफिक रीजन के 27 देशों को आंकते हैं और हाँ, इसीलिए अमेरिका और रूस जैसे देश भी इस लिस्ट में हैं। सारा खेल इस बात का है कि किसका कितना दबदबा और किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। ये पूरा इंडेक्स दो मेन पिलर्स पर टिका है, संसाधन यानी रिसोर्सेज जो स्कोर का 55% है और प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस जो बाकी का 45% है। अब सवाल ये है कि इन शब्दों का असल मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो रिसोर्सेज में 4 चीजें आती हैं। एक तो देश की इकोनॉमिक ताकत, दूसरी उसकी मिलिट्री पावर, तीसरी उसकी रेजिलियंस मतलब किसी बड़े झटके से वो कितनी जल्दी उभर सकता है, और सबसे जरूरी भविष्य के लिए उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। और फिर आता है इन्फ्लुएंस वाला हिस्सा। इसमें वो ये देखते हैं कि देश के इकोनॉमिक रिश्ते कैसे हैं, उसके डिफेंस नेटवर्क्स कितने मजबूत हैं, डिप्लोमैटिक असर कितना है, और हाँ, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना है। मतलब ये हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों का एक मिक्सचर है। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये इंडेक्स काम कैसे करता है, तो वापस भारत के परफॉर्मेंस पर आते हैं। सबसे पहले उन एरियाज की बात करते हैं जहां भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। ये टेबल देखिए, ये भारत की ताकत की पूरी कहानी बताती है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में टॉप 3 में, और तो और इस साल जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक बड़ी जीत है। फ्यूचर रिसोर्सेज, मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी में भी टॉप 5 में जगह है। यही वो इंजन है जो भारत की पावर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में भारत के पास एक जबरदस्त एडवांटेज है, उसकी बहुत बड़ी युवा आबादी, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। ये चीन और जापान जैसे देशों से बिल्कुल उल्टा है, जो अपनी बूढ़ी होती आबादी की वजह से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और मिलिट्री की बात करें तो यहाँ एक हैरान करने वाला फैक्ट है। एक्टिव आर्मी पर्सनल की संख्या में भारत असल में दुनिया में नंबर 1 पर है, चीन से भी आगे। ये एक बड़ी वजह है कि इस कैटेगरी में उसकी रैंकिंग इतनी ऊंची है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। अगर पूरी तस्वीर समझनी है तो हमें उन चुनौतियों को भी देखना होगा जो भारत को पीछे खींच रही हैं। और ये नंबर थोड़ा चौंकाने वाला है। एक बहुत ही जरूरी कैटेगरी डिफेंस नेटवर्क्स में भारत की रैंक है 11वीं। ये काफी नीचे है। तो इतनी कम रैंक क्यों? इसका सीधा कनेक्शन भारत की पुरानी फॉरेन पॉलिसी से है, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी या गुटनिरपेक्षता। ये इंडेक्स फॉर्मल मिलिट्री अलायंस को बहुत महत्व देता है, जिनसे भारत हमेशा से बचता आया है। तो एक तरह से यह पॉलिसी भारत की ताकत भी है और इस खास पैमाने पर एक कमजोरी भी। और यहीं से हम रिपोर्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
भारत की पावर कन्वर्जन प्रॉब्लम की पहेली, मतलब रिसोर्सेज बनाम इन्फ्लुएंस। रिपोर्ट भारत को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेबल देती है, अंडर अचीवर। अब ये सुनने में जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे देश के लिए किया जाता है जिसके पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, जैसे उसकी इकोनॉमी, उसकी आबादी, लेकिन वो उन रिसोर्सेज को उतने प्रभाव या इन्फ्लुएंस में नहीं बदल पा रहा है जितना उसे बदलना चाहिए। तो असल बात ये है, लोवी इंस्टीट्यूट का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी जबरदस्त क्षमता को, अपने आर्थिक और डेमोग्राफिक रिसोर्सेज को पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में बराबर के प्रभाव में कैसे बदले। मतलब उसकी दौलत और उसके असर के बीच एक गैप है। और यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। भारत को अब आधिकारिक तौर पर एक मेजर पावर का दर्जा मिल गया है। उसके पास अविश्वसनीय रिसोर्सेज हैं। तो $1 मिलियन सवाल यही है, भारत इस गैप को कैसे भरेगा और अपनी इस विशाल क्षमता को दुनिया के मंच पर असली टिकाऊ ताकत में कैसे बदलेगा।